मारपीट कर रहा था। ये इनिशियल लेवल पे प्रोसिक्यूशन की स्टोरी थी। उसके बाद जब इनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुए, दैट इज एनेक्सर A2 पेज नंबर 13 पर इस स्टोरी को पूरा डिनाइल करके एक नई स्टोरी पुटअप की जाती है कि कोर्ट के सामने। वो ये है, मुख्य परीक्षण से, मैं ग्राम सिसई खुर्द आरक्षी केंद्र बदरवास की रहने वाली हूँ, मजदूरी करती हूँ। आरोपी रानू यादव मेरे गांव का ही है, इसलिए मैं उसको जानती हूँ। इसी के माध्यम से उपस्थित अभियुक्त को देखकर साक्षी ने बताया कि वह अभियुक्त रानू यादव घटना पिछले वर्ष सितंबर 9 तारीख की है। रानू यादव मेरे पति धर्मवीर कुशवाहा को रात 2 बजे की उड़द की फसल निकलवाने ले गया था। उस समय मैं अपने घर पर थी। सुबह 4:30 बजे मेरे गांव के पालू यादव सरपंच का फोन मेरे जेठ ब्रजेश कुशवाहा के पास आया। पालू यादव ने मेरे जेठ ब्रजेश को बताया कि रानू यादव उसके घर के सामने धर्मवीर कुशवाहा की मारपीट कर रहा था। ये स्टोरी डेवलप करेगी लॉर्डशिप में काइंडली सी पेज नंबर 14 पैरा 8 जो क्रॉस में आएगा। जो इनिशियल लेवल की स्टोरी थी तो पूरा डिनाइल किया उन्होंने पैरा 8 में। मुझे ब्रजेश ने पालू यादव के फोन आने वाली बात करीब 4 बजे लगभग बताई थी। सुबह 4 बजे की पूर्व घटना की जानकारी नहीं थी। यह सही है कि प्रदर्श P1 देहाती नालसी जो मैं बदरवास अस्पताल में लिखाई थी वह पुलिस ने मुझे पढ़कर सुनाई थी। प्रदर्श P1 में मैंने पुलिस को यह नहीं बताया कि अभियुक्त और मेरे पति शराब पीकर झगड़ा कर रहे थे। झगड़े की आवाज सुनकर मैं मौके पर गई और वहां देखा कि दोनों शराब के नशे में झगड़ा कर रहे हैं। जब अभियुक्त मेरे पति को ले गया था उस समय करीब 2 बज रहे थे। मारपीट करीब 4 बजे हुई थी। यह सही है कि रात 2 बजे की मारपीट नहीं हुई थी, यानी कि जो स्टोरी थी प्रोसिक्यूशन को टोटली डिनाइल कर दिया। और ये स्टोरी डेवलप करी कि मेरे जेठ ब्रजेश कुशवाहा को इन्फॉर्मेशन पालू यादव ने इन्फॉर्मेशन दी थी। फिर हम लोग गए थे उनको देखने के लिए। अब ब्रजेश ने क्या बोला है? ब्रजेश कुशवाहा के भी स्टेटमेंट हुए, दैट इज ऑन पेज नंबर 19। तो P1 को हॉस्टाइल नहीं किया ट्रायल उसने? नहीं लॉर्ड, उनको हॉस्टाइल नहीं P1 मान लो अपने चीफ में बोले है ना, P1 बोले हैं। ये बाद में क्रॉसमैन ने पूछा है तो गांव की लेडी है तो कहीं ना कहीं मिसगाइड हो गई है। बाकी जो मेडिकली सपोर्टेड है इनको कितनी चोटें, 54 चोटें हैं लगभग। वो भी उसका भी आंसर और चलिए बाद अब ब्रजेश कुशवाहा का जब चीफ रिकॉर्ड हुआ पेज नंबर 19 पर अदर स्टेटमेंट हुए हैं उनमें। चलिए इनको पूरा करने देते हैं। PW3 है ब्रजेश। PW2 लॉर्डशिप ब्रजेश कुशवाहा पेज नंबर 19। मैं न्यायालय टीवी स्क्रीन पर दिख रहे आरोपी रानू यादव को जानता हूं। वह मेरे गांव का निवासी है। आज से करीब 6 माह पूर्व की घटना होकर उस समय सुबह 4 साढ़े 4 बजे का समय था। मैं अपने घर पर था। मेरी पत्नी प्रेमवती के पास पालू यादव का पास फोन हुआ। उसने अपने पास नहीं आना बताया। उसने बताया कि आरोपी रानू यादव अपने घर के सामने घटनास्थल रानू के घर सामने पहुंचे तो वहां देखा कि रानू यादव धर्मवीर की लाठियों से मार दिया। इसने भी कहा कि मेरे पास फोन नहीं आया, मेरी पत्नी प्रेमवती के पास आया। अब इसका जो क्रॉस है आगे भी मतलब थोड़ा सा आगे पढ़ लें आप। आप पूरा पढ़ लें, पूरा पढ़। PW2 है ना? मैंने पालू यादव ने पालू यादव ने बीच बचाव किया था। इसके बाद आरोपी रानू भाग गया था। फिर हम धर्मवीर को घायल अवस्था में मोटरसाइकिल से अपने घर लाए थे। फिर आने पर 100 नंबर पर फोन लगा के सूचना दी। 100 नंबर वाहन आधे घंटे बाद घर पर आ गया। अब इसका लॉर्डशिप क्रॉस पेज नंबर 20 पर पैरा 5। मेरी पत्नी प्रेमवती का मोबाइल नंबर मुझे याद नहीं है। मैं पालू यादव का मोबाइल नंबर भी नहीं बता सकता। पैरा नंबर 5 लॉर्डशिप पेज नंबर 20 पर यह कहना सही है कि पालू यादव से फोन पर कोई बात नहीं हुई थी। यह कहना सही है कि मोबाइल पर समय और किसके द्वारा फोन आया था उसका नंबर आ जाता है। यह कहना सही है कि मैंने प्रेमवती का मोबाइल फोन पुलिस को नहीं दिया था, ना ही पुलिस ने उक्त मोबाइल जब्त किया था। यह कहना सही है कि प्रेमवती के बयान भी पुलिस ने नहीं लिए थे। यह कहना गलत है कि हमने पुलिस को प्रेमवती के कथन इसलिए नहीं कराए थे क्योंकि कथित घटना दिनांक को प्रेमवती के पास पालू यादव का कोई फोन घटना के संबंध में नहीं आया। यानी कि जो चीज में जो इन्होंने एडमिट किया उस चीज को क्रॉस में डिनाइल कर दिया। नाउ लॉर्डशिप इसके बाद पालू यादव का जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ है दैट इज ऑन पेज नंबर 27। वो उसको हॉस्टाइल डिक्लेयर कर दिया गया। मैं न्यायालय के टीवी स्क्रीन पर दिख रहे आरोपी रानू यादव को जानता हूं। मेरे गांव का निवासी है। मृतक धर्मवीर कुशवाहा को भी जानता हूं। वह भी मेरे गांव का निवासी है। आज से करीब 7-8 महीने पुरानी बात है। मुझे नहीं पता कि धर्मवीर की मृत्यु कैसे हुई। मेरे पास कुशवाहा बस्ती से सूचना आई कि धर्मवीर घायल हो गया है, अस्पताल ले जाना है। मैं एम्बुलेंस से धर्मवीर के साथ बदरवास अस्पताल गया था। साथ ही धर्मवीर की पत्नी रेखा और ब्रजेश भी थे। मुझे धर्मवीर के साथ झगड़ा होने वाली बात बताई थी, किंतु धर्मवीर के साथ किसका झगड़ा हुआ था उसका नाम नहीं बताया था। धर्मवीर को बदरवास अस्पताल में शिवपुरी रेफर किया गया था। तो मैं रेखा ब्रजेश धर्मवीर को एम्बुलेंस लेकर शिवपुरी गए थे। इसके अलावा एक इंडिपेंडेंट विटनेस जो जहां घटना हुई वहीं पे जो रहता है उसका भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ। वो है PW4 पेज नंबर 25 पर। वो भी हॉस्टाइल है।
और प्रोसिक्यूशन ने ये स्टोरी बताई थी कि इसने सबसे पहले वो घटना उसको देखी थी, तो ये भी हॉस्टाइल हो गया। उसके बाद डॉक्टर की भी स्टेटमेंट हुई इसके अंदर। डॉक्टर ने चीफ में बताया कि तो अब तो जजमेंट ही होने वाला होगा ना। लॉटरी अभी तो बहुत सारे 19 विटनेस हैं, अभी इसमें से केवल 5 विटनेस हुए हैं। इसमें जो 54 उन्होंने चीफ में बताया, लेकिन क्रॉस में एक चीज एडमिट करी है उन्होंने पेज नंबर 39 पर। पेज नंबर 39 लॉटरी 9/9/2023 एवं समय 7:15 बजे। 54 इंजरीज है, 54 इंजरीज। चीफ में 54 इंजरीज हैं, लेकिन क्रॉस में क्या हुआ कि जब बदरवास में चेकअप हुआ उसका तो 9 सिंपल इंजरीज थी। जब बदरवास से उसको शिवपुरी लेके गए इनके फैमिली मेंबर, वहां पे जब उसको शाम को डेथ हो गई, फिर जब पोस्टमार्टम हुआ तो 54 इंजरीज हो गई थी। 9 से सीधा 54 पहुंच गई। वही मैंने बता रहा हूँ कि वो क्रॉस में वो चीज आई हुई है। पेज नंबर 39 पे 9 सितंबर 2023 एवं समय 7:15 बजे प्रातःकाल का लेख है। यह कहना सही है कि डॉक्टर राजेश कुमार गुप्ता द्वारा की गई चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट में कुल 9 चोटों का उल्लेख है। यह कहना सही है कि उक्त रिपोर्ट में आहत मृतक धर्मवीर के सिर में साधारण प्रकृति का चोट होने का उल्लेख है। यानी कि जो आपने स्टोरी चीफ में बताई पुलिस को, वो पूरी की पूरी आपने डिनाइल कर दी। उसके बाद आपने चीफ में ये कहा कि हमें ब्रजेश ने बताया, ब्रजेश ने कहा मुझे पत्नी ने बताया, पत्नी के स्टेटमेंट पुलिस ने रिकॉर्ड नहीं किए, और ये कहा कि हमें पालू यादव ने बताया था। पालू यादव टोटली हॉस्टाइल हुआ है, और जब इनिशियल लेवल पे ट्रीटमेंट होता है तो केवल 9 सिंपल इंजरीज होती है, और 9/9/2023 से लॉटरी कस्टडी में है। ट्रायल विल टेक ए लॉन्ग टाइम लॉटरी। आज की डेट में तो काफी कंट्राडिक्शन सभी मिल चुका है एग्जाम्पल लॉटरी की भी। तो फैमिली में बच्चे थे 2023 से कस्टडी में है, ऑलमोस्ट 1 साल हो चुका है। नहीं मतलब ही वाज बैडली बीटन। बताइए क्या है। मनोज, आपका कहना है कि जो एफआईआर में नहीं आया उतनी स्टोरी है। काइंडली सी एफआईआर फर्स्ट ऑफ ऑल। एफआईआर का मिडिल पार्ट पढ़ रहा हूँ। आज रात दिनांक 9/9/2023 को 2 बजे की बात है कि दोनों शराब के नशे में लड़ाई झगड़ा की आवाज सुनकर मैं और उनके घर गई तो रानू यादव मेरे पति धर्मवीर की लाठी डंडों से मारपीट कर रहा था। उसके शरीर के पीछे पीछे पीठ में जगह जगह चोटें आई। दाहिनी आंख की भौं में चोट आकर खून निकल रहा था। दाहिने हाथ की डंडा में दोनों पैरों के घुटने के नीचे चोट आकर खून निकल रहा था। दाहिने तरफ पसली के में गर्दन गले में चोट आई और कह रहा था कि गालियां दे रहा था। मौके पर मेरे ससुर जगदीश कुशवाहा व ब्रजेश कुशवाहा के बीच बचाव किया। घटना देखी बस उसके पर ब्रजेश आ गया था ये ब्रजेश और जगदीश दोनों। ब्रजेश हॉस्टाइल नहीं है मालूम जो आप बता रहे। क्रॉसमैन ने क्वेश्चन किया तो उसका सपोर्ट ना सपोर्ट जहां भी हुआ है। सेकंड थिंग, ये पत्नी का जो फोन करने का ओवरऑल किसी को भी फोन आया, इंसिडेंट हुआ, चोटें हैं, डॉक्टर ने 54 चोटें बताई हैं। उसके बाद जो आपका कहना 9 चोटें आई, पीएम रिपोर्ट में डेथ जो हुई है वो चोटों के कारण ही हुई है। कनेक्शन है, ये नहीं कह सकते कि सोल एक्यूट है और उन्हें मारा नहीं है। इसने मारा है। और जो पालू यादव बताया, पालू हिरवा का सरपंच है, तो वो पहले बोला है 161 में, उसके बाद वो हॉस्टाइल हो गए हैं बाद में। तो ये पीएम भी सपोर्ट है, एफएसएल भी हो, चोटों से इनकी डेथ हुई हो, होल सोल एक्यूज है। और जो एविडेंस आई है अभी, एविडेंस में बोले हैं जो इंडिपेंडेंट, वो नहीं बोलते मारो, जनरली भी नहीं बोलते हो कि हमें क्या करना। 302 का मैटर है, हॉस्टाइल हो गया वो। बाकी ये जो आई विटनेस बता रहे हैं ब्रजेश जगदीश, वो तीनों बोले हैं 50 वाइफ। 9 की घटना है, 9 को ही एफआईआर है जी, और एफआईआर में ब्रजेश 100 नंबर पे 100 नंबर का रिकॉर्ड रहता है। 100 नंबर पे मारोट कॉल करते हैं तो 100 नंबर का रिकॉर्ड रहता है। उसमें रिकॉर्ड रहता है 100 नंबर का। हम कॉल करते हैं अगर 100 नंबर पे, तो वो उसका स्टेटमेंट रहता है कि भाई 100 नंबर पे फोन इंसिडेंट हुआ है। मैं ये एग्री कर रहा हूँ लॉटरी, बट ये है कि क्रॉस ने सर टोटली डिनाइल कर दिया कि मैं वहां नहीं गई थी, हमें फोन पे सारी इन्फॉर्मेशन मिली। ब्रजेश ने भी अपडेट किया कि उनको अल्टीमेटली इन्फॉर्मेशन कैसे मिली कि ये घटना घटी है वहां पर। तो जो इन्फॉर्मेशन का सोर्स है प्रेमवती, उसका पुलिस ने स्टेटमेंट ही नहीं लिया। यानी कि जो चेन बिल्डअप करी थी पुलिस प्रोसिक्यूशन ने अपनी, वो जगह जगह पे ब्रेक हो चुकी है। वो चेन गलत साबित होती अगर एफआईआर में ही इनकी प्रेजेंस नहीं बता रही है। एफआईआर में बताइए साथ में की एफआईआर जाते समय तो भाई साथ में देखा है ना उसकी पत्नी ने। ब्रजेश था, पत्नी ने जाते समय साथ में देखा है, दोनों ने शराब पी, उसके बाद लड़ाई हुई दोनों के बीच में, और इन्हें लाठी डंडों से इतना मारा, उसको इतना मारा कि वो मर ही गया। और डीडी के लिए मारो, इसमें आया डायरी के लास्ट पार्ट में है कि वो स्टेटमेंट देने की स्थिति में नहीं है, बेहोश है वो। लास्ट पेज लगा हुआ है डायरी में एक मारो। तो ये कहना तो गलत है कि भाई उसने नहीं मारा, मेडिकली सपोर्टेड है पूरा, और सोल एक्यूज है, कोई ऐसा तो नहीं कोई मारने का एलिगेशन है। इसीलिए 324 और 323 इनिशियल लेवल पर रजिस्टर्ड हुआ, और इनिशियल लेवल पे 9 सिंपल इंजरीज फाउंड हुई हैंगी। उसके बाद जब फैमिली मेंबर्स वहां लेकर के गए हैंगे
तब वहां पे 54 इंजरी कॉज हुई है कि उसका भी ये रीजन नहीं आया है कि 9 से 54 में कैसे कन्वर्ट हुई है। सेकेंडली, जो आपने स्टोरी रिलाई करी इनिशियल लेवल पे, उसको आपने टोटली एक्सेप्ट किया है कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी और ऐसी इंफॉर्मेशन मैंने पुलिस को नहीं दी थी, जो पैरा 8 में आया रेखा भाई के, जो इन्होंने 9 इंजरीज आपका कहना है एमएलसी में? एमएलसी में लड़ा। हाँ, पीएम में जो है, पीएम में वो 54 सब्सिक्वेंटली है। उसके बाद जब वो डॉक्टर जिंदा की था, स्टेटमेंट है वहाँ पे स्टेटमेंट आया कि जब वो 54 पहुंचा इंजरी है। में कि वो जिंदा था, उसका ट्रीटमेंट चला, ट्रीटमेंट के कोई पेपर सबमिट नहीं किए गए होंगे, उसके बाद जब डेथ हुई है कि तब वो इंजरीज रिकॉर्ड पे आएंगी। लॉर्ड साहब 1 मिनट के लिए मान लें कि 9 इंजरी भी है, तब तो मरा तो डेथ